Very good morning, my dear students. Today we will discuss about the aquaculture technologies. Aquaculture में हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं फिश ब्रीडिंग के लिए। जैसे ही एडवांस टेक्नोलॉजी आई हैं तो उसमें जो है हम ब्रीडिंग की अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करके डिफरेंट, जैसे मोनोसेक्स कल्चर, सेक्स रिवर्सल, तो बहुत सारी टेक्निक्स के ज़रिए हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रायो प्रिजर्वेशन भी एक टेक्निक है जिसमें कि स्पर्म जो हैं, फिश मिल्ट की बात अगर हम करते हैं तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्वाकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसके बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि होता कैसे है और इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड हैं। सो गाइज, इन चीज़ों को देखते हुए हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ ट्रांसजेनेसिस? ट्रांसजेनेसिस होता क्या है? व्हाट इज़ मोनोसेक्स कल्चर? व्हाट इज़ सेक्स रिवर्सल? व्हाट इज़ एक्सटेंडर सॉल्यूशन? डिफाइन क्रायो प्रिजर्वेशन एंड व्हाट इज़ ए स्ट्रायल फिश। ये सारी चीज़ें हमारे एक्वाकल्चर की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांसजेनेसिस। ट्रांसजेनेसिस क्या होता है? इफ़ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेनेसिस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसफेक्शन। इसको हम ट्रांसफेक्शन भी कह सकते हैं। एंड इट इज़ द मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग ट्रांसफ़र ऑफ डिजायर्ड आइसोलेटेड जीन और जीन फ्रैगमेंट, जीन या जीन के आइसोलेटेड फ्रैगमेंट्स और इंडिविजुअल क्रोमोसोम, यू कैन से इंडिविजुअल क्रोमोसोम और क्रोमोसोमल फ्रैगमेंट और आइसोलेटेड न्यूक्लियाई फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द another organism, while organism so produce are called transgenic organism। जो इस तरह से किसी क्रोमोसोम या क्रोमोसोम के फ्रैगमेंट या किसी जीन के किसी दूसरे इंडिविजुअल में डालने से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो तो क्या बोले जाएंगे? वो तो प्रोसेस है ट्रांसजेनेसिस। और इस तरह से इस प्रोसेस से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलेंगे हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रोसेस को, जो ट्रांसजेनेसिस प्रोसेस है, इसको करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। व्हाट इज़ क्रायो प्रिजर्वेशन? क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक होती है। इसमें हम क्या करते हैं? इस टेक्निक में लिक्विड नाइट्रोजन डाल के उसमें हम फ़िश के मिल्ट को जो है स्टोर करते हैं। फ़िश मिल्ट क्या है? इट इज़ द स्पॉन जो कि मेल फिश से एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय प्रेसिंग इट, एंड इट इज़ एज 9 पार्ट एक्सटेंडर सॉल्यूशन प्लस 1 पार्ट क्रायो प्रोटेक्टेंट फ्रीजिंग एट 0 to -5 डिग्री सेल्सियस इन विच मिल्ट इज़ कलेक्टेड। ठीक है, मिल्ट इसमें कलेक्ट करके और उसको 0 से -5 डिग्री तक उसको स्टोर कर दिया जाता है। तो ये एक टेक्निक है क्रायो प्रिजर्वेशन की। कलेक्शन ऑफ मिल्ट इज़ डन इन सिरिंज एंड हेमोलिसिस ट्यूब, ग्लास एम्पुले एंड प्लास्टिक बैग एट्सेट्रा। ठीक है, तो प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किए जा सकते हैं इसके लिए, और हेमोलिसिस ट्यूब होती हैं या एम्पुले होते हैं जो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, एम्पुले भी। ठीक है, या सिरिंज में उनको लेके कलेक्ट किया जा सकता है और उनको क्रायो प्रिजर्वेशन करके रखा जा सकता है। तो इसमें अगर हम एक्सटेंडर सॉल्यूशन की बात करते हैं, मैंने बताया आपको 9 पार्ट एक्सटेंडर सॉल्यूशन प्लस 1 पार्ट कैरियो प्रोटेक्टेंट। ठीक है, तो अगर 9 पार्ट एक्सटेंडर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो व्हाट इज़ एक्सटेंडर सॉल्यूशन? It is an ionic tonicity medium such as NaCl, KCl और CaCl2। ये जो हैं आयनिक सॉल्यूशन इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें बफरिंग मीडियम भी होता है
जिसमें हम ले सकते हैं NaHCO3 को, या फिर Na2HPO4 को, या MgSO4, ये हम इसमें ले सकते हैं। ए न्यूट्रिएंट सच एज फ्रुक्टोज और मैनिटोल, इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है फ्रुक्टोज या मैनिटोल को। और साथ ही इसमें मेम्ब्रेन प्रोटेक्टर सच एज लेसिथियम, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है एज कैरियो प्रोटेक्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसको स्टोर कर दिया जाता है, मिल्ट का जो पार्ट है उसको स्टोर कर दिया जाता है, लेकिन जो स्टोर करने के बाद दोबारा से जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं थॉइंग प्रोसेस। और बाय द प्रोसेस ऑफ थॉइंग जो फ्रीज्ड जो मिल्ट है उसको दोबारा से स्लो प्रोसेसिंग के ज़रिए दोबारा से नॉर्मल टेम्परेचर पे लाया जाता है और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है। एकदम से आप हीट करके उसको हम मेल्ट नहीं कर सकते, तो इसका जो है सिंपल एक प्रोसेस होती है थॉइंग, और उसके ज़रिए हम नॉर्मल टेम्परेचर तक उसको लेके आते हैं। थॉइंग क्या है, इट इज़ द रिवर्स टू द फ्रीजिंग। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस होती है फ्रीजिंग की। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एम्बिएंट टेम्परेचर एंड इट इज़ डन इन वाटर बाथ। वाटर बाथ में जो है टेम्परेचर 10 डिग्री से 60 डिग्री तक, 60 डिग्री तक हम उसको लेके आते हैं नॉर्मल कंडीशंस करने के लिए। ठीक, सो गाइस अब हम कर चुके हैं सबसे पहले ट्रांसजेनेसिस, एक्सटेंडर सोल्यूशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। लेट वी टॉक अबाउट मोनोसेक्स कल्चर। What is monosex culture? In this, one sex has more growth rate than the other sex, so that sex is commercially more important. In fish, sex can be reversed. फिशेस में ये प्रोसेस जो है रिवर्स, सेक्स रिवर्सल की प्रोसेस, ये आराम से कॉमनली हो जाती है। सो द फीमेल कैन चेंज इनटू द मेल एंड मेल कैन बी चेंज इनटू द फीमेल। सो वाइस वर्सा जो टेक्निक है वो फिशेस में कॉमनली हो जाती है। सो sometime all the fishes of one sex are allowed to produce and this is known as monosex culture. इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? इफ़ वन ऑफ द सेक्स हैव बेटर फूड कन्वर्जन रेट, बेटर ग्रोथ रेट एंड हाई मार्केट वैल्यू, तो उसको हम मोनोसेक्स करके कल्चर कर सकते हैं। दूसरी बात फेकेंडिटी। फेकेंडिटी होता है रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो अगर उसकी किसी पर्टिकुलर सेक्स की फेकेंडिटी ज़्यादा है, वेरी हाई, देयर आर चांसेस ऑफ ओवर क्राउडिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। अगर ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो उसके कारण क्या हो सकता है, ग्रोथ रेट कम हो सकता है एंड दिस इज़ अवॉइडेड बाय मोनोसेक्स कल्चर। ये क्या कर सकते हैं हम इसमें मोनोसेक्स कल्चर करके और उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी कर सकते हैं ताकि ओवर क्राउडिंग को रोका जा सके। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, द मोनोसेक्स स्टॉक कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मैकेनिकल शॉर्टिंग। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दे रखा है तिलापिया का। तिलापिया में हम मोनोसेक्स कल्चर कर सकते हैं। इसी तरह जो है एक प्रोसेस आती है सेक्स रिवर्सल। सेक्स रिवर्सल में क्या होता है, इसमें जो है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेल इनटू फीमेल। मेल, अभी जो मैंने बताया कि मेल को फिशेस में फीमेल में कन्वर्ट कर सकते हैं और दूसरा वाइस वर्सा प्रोसेस भी इसमें हो सकती है। तो इस प्रोसेस को सेक्स चेंज करना, मेल को फीमेल में, फीमेल को मेल में चेंज करने की प्रोसेस क्या है, सेक्स रिवर्सल। इट इज़ द सेक्स रिवर्सल प्रोसेस। ओके, देन उसके बाद आता है स्टेराइल फिश। ये क्या होते हैं स्टेराइल फिश? ये जो हैं द फिश कैन बी प्रोड्यूस बाय डिफरेंट मेथड्स। क्या हो सकता है उसमें, इसमें जो है क्रोमोसोमल चेंज करके भी हम किसी भी टाइप की फ़िश को, मेल को या फीमेल को स्टेराइल कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन करवा के भी कर सकते हैं, उनके गोनेड्स को डिस्ट्रॉय करके करवा सकते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस करके करवा सकते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक हैं। साथ ही साथ जो है इंजेक्शन लगा सकते हैं स्टीरॉयड का, जिससे कि उनमें स्टेरिलिटी
आ जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल करके उनको स्टेराइल किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी हमारी टेक्निक्स हैं जो एक्वाकल्चर में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ट्रांसफेक्शन के मेथड्स की हम बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें अनफर्टिलाइज्ड एग लेते हैं जिसका कि न्यूक्लियस जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। हियर न्यूक्लियस इज रिमूव्ड। और ये जो ई न्यूक्लिएटेड एग है इसको ले लिया जाता है। इधर किसी दूसरे डोनर का जो है फर्टिलाइज्ड एग है, ये फर्टिलाइज्ड एग है, इसको लिया जाता है और इसकी ब्लास्टुला की जो सेल्स हैं, इसकी जो ब्लास्टुला ये है, ब्लास्टुला सेल्स, क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग है तो इसमें ब्लास्टुला फॉर्म होने तक उसकी सेल्स को हम ले लेते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते हैं। इस तरह से सेल्स का ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर उनके न्यूक्लियस को जो हमने पहले ई न्यूक्लिएटेड जो एग लिया था उसके न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इस तरह से। और ट्रांसफ़र करके उसको सुरोगेट मदर में डाल दिया जाता है जिससे फर्दर जो है क्लीवेज स्टार्ट होती है और उसकी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह की ये टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ होल न्यूक्लियस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो है न्यूक्लियस ट्रांसफ़र हुआ है, तो ट्रांसफ़र ऑफ होल न्यूक्लियस प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम इसमें ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, वो भी इसी तरह की प्रोसेस का एक पार्ट है। इसमें भी हम क्या लेते हैं, इसमें भी हमने लिया अनफर्टिलाइज्ड एग लिया, ठीक है। देन इसमें भी इसको न्यूक्लियस को हमने ये रिमूव कर दिया, न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। देन ये जो ई न्यूक्लिएटेड एग है, दिस इज ई न्यूक्लिएटेड एग, ये हमने ले लिया उसी प्रोसेस से जैसे पहले हमने किया था। और अब इसमें हमने क्या किया, माइक्रो सर्जिकल ब्लेड लेके और ये जो एक एम्ब्रियो था इसको 2 पार्ट में डाइसेक्ट कर दिया, 2 पार्ट ऑफ बाइसेक्टेड एम्ब्रियो, ये 2 में हमने इसको यहाँ डिवाइड कर दिया। और ये जो है सर्जिकल जो ब्लेड हैं ये हम ले लेते हैं, इससे हमने एक पार्ट को इधर ले लिया और उसको जो है ये जो हमारा ई न्यूक्लिएटेड एग था इसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया 1/2 को, ठीक है। तो इस तरह से हम एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये दोनों टेक्नोलॉजी हैं हमारी, वन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ होल न्यूक्लियस एंड अदर वन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो। तो इस तरह से हम करके क्या कर सकते हैं, इससे हम ट्रांसजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है ट्रांसफेक्शन हम कर सकते हैं इस प्रोसेस से, ठीक है। तो एक्वाकल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है ये। सो गाइस, आज का ये हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। हैव अ नाइस डे।